महर्षि वेद व्यास भारतीय धर्म और संस्कृति के इतिहास में एक महान आर्षि के रूप में विख्यात हैं। वे वेदों के विभाजक, महाभारत के रचयिता और 18 पुराणों के संकलनकर्ता हैं। लेकिन उनकी सबसे अनोखी विशेषता यह है कि वे उन 7 अमर व्यक्तियों में से एक हैं जिन्हें इस पृथ्वी पर अमृतत्व का वरदान प्राप्त हुआ। त्रेता युग के महान अर्षि और पुराणों के ज्ञाता महर्षि वेद व्यास महर्षि पराशर और सत्यवती के पुत्र थे। उनकी माता सत्यवती एक निषाद राजकुमारी थीं और उनके पिता पराशर ऋषि महान तपस्वी और विद्वान थे। महर्षि वेद व्यास ने अपने ज्ञान के बल पर वैदिक ग्रंथों का संकलन और वर्गीकरण किया। वेद, जो प्राचीनतम धर्म ग्रंथ हैं, विभिन्न अर्चाओं और मंत्रों का संग्रह है। उन्होंने वेदों को 4 भागों में विभाजित किया: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इससे वेदों का अध्ययन और उनका संरक्षण सरल हो गया। इस कार्य के कारण ही वे वेद व्यास के नाम से प्रसिद्ध हुए। इसके साथ ही उन्होंने वेदों की शिक्षा और प्रसार के लिए शिष्यों को प्रशिक्षित किया, जिससे वेदों का ज्ञान युगों युगों तक संरक्षित रह सका। वेद व्यास की सबसे महत्वपूर्ण कृति महाभारत है, जो विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। महाभारत न केवल एक युद्ध की कथा है, बल्कि इसमें धर्म, अधर्म, न्याय और कर्तव्य की गहन व्याख्या है। वेद व्यास ने इसे गणेश जी की सहायता से लिपिबद्ध किया। इस महाकाव्य में उन्होंने कौरवों और पांडवों की कथा को इस तरह से रचा कि वह केवल एक कथा नहीं, बल्कि मानवता के नैतिक और धार्मिक आदर्शों की शिक्षाएं भी हैं। इस महाकाव्य के माध्यम से महर्षि व्यास ने समाज को नैतिकता, धर्म और जीवन के विभिन्न पहलुओं के बारे में सिखाया। महाभारत में उन्होंने श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान भी दिया, जिसमें भगवान कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए गए उपदेशों का संग्रह है, जो आज भी मानवता के लिए एक मार्गदर्शक ग्रंथ है। महाभारत के अलावा वेद व्यास ने 18 पुराणों का भी संकलन और लेखन किया, जैसे कि विष्णु पुराण, शिव पुराण और भागवत पुराण। इन पुराणों में देवताओं की कथाएं, उनकी महिमा और धर्म के विभिन्न पहलुओं का वर्णन है, जो आज भी धार्मिक और आध्यात्मिक मार्गदर्शन प्रदान करती हैं। व्यास जी ने पुराणों के माध्यम से वेदों के ज्ञान को सरल रूप में प्रस्तुत किया, ताकि जन सामान्य भी उनके अर्थ को समझ सकें। पुराणों के माध्यम से वेद व्यास ने समाज को धर्म, भक्ति और मोक्ष के मार्ग के बारे में बताया। वेद व्यास ने कई महान शिष्यों को शिक्षा भी दी, जिनमें आर्षि जमदग्नि, ऋषि विश्वामित्र, ऋषि वशिष्ठ और ऋषि भरद्वाज शामिल थे। उनके ज्ञान और तपस्या के कारण उन्हें गुरुओं के गुरु माना जाता है। वे न केवल एक महान ऋषि थे, बल्कि एक अद्वितीय गुरु भी थे। वेद व्यास उन 7 चिरंजीवी व्यक्तियों में से एक हैं, जिन्हें मृत्यु के बाद भी इस संसार में जीवित रहने का वरदान मिला है। महर्षि वेद व्यास से प्रसन्न होकर स्वयं भगवान विष्णु ने उन्हें वरदान देते हुए कहा, हे महर्षि, तुम्हारी तपस्या और सेवा से मैं प्रसन्न हूं, इसीलिए मैं तुम्हें अमृतत्व का वरदान देता हूं। जब तक धर्म और सत्य की आवश्यकता इस संसार में बनी रहेगी, तब तक तुम इस पृथ्वी पर अमर रहोगे। तुम हर युग में धर्म की स्थापना के लिए उपस्थित रहोगे। इस प्रकार महर्षि वेद व्यास को अमृतत्व का वरदान प्राप्त हुआ। इस वरदान के कारण महर्षि वेद व्यास आज भी जीवित हैं और अपनी दिव्य दृष्टि से संसार का मार्गदर्शन कर रहे हैं। महर्षि वेद व्यास का अमृतत्व केवल एक वरदान नहीं, बल्कि यह उनके द्वारा किए गए महान कार्यों का फल है। वेदों का विभाजन, महाभारत की रचना और पुराणों का संकलन, ये सभी कार्य मानवता के लिए अनमोल धरोहर हैं। यह भी माना जाता है कि महर्षि वेद व्यास काल कालांतर में विभिन्न रूपों में प्रकट होते रहते हैं, ताकि जब भी धर्म का ह्रास होता है, तब वे संसार को सही मार्ग दिखा सकें। उनका अमृतत्व एक प्रतीक है कि ज्ञान और धर्म का प्रवाह अनंत काल तक चलता रहेगा। महर्षि वेद व्यास का जीवन साधना, तप और ज्ञान से भरा हुआ था। वे न केवल एक महाज्ञानी थे, बल्कि अपने समय के महानतम आर्षि भी थे, जिन्होंने भारतीय धर्म, दर्शन और संस्कृति को नई दिशा दी। वे अपने शिष्यों को ज्ञान का मार्ग दिखाते हुए अंत में तपस्या में लीन हो गए। उनका योगदान सनातन धर्म के इतिहास में अजर और अमर रहेगा।
यदि आपको महर्षि वेदव्यास की यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने विचार नीचे कमेंट में जरूर बताएं।